और जो लोग दूर बैठे हैं वो लोग पास में आ जाए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ज्यादा दूरियां न बनाइए, है ना। सभी लोग पास में आ जाए। दूर इसलिए है कि सोच रहे हैं कभी ना बजाए ला। हाँ तो सावधान रहना चाहिए। अब नहीं बजेगा, अभी ठाकुर खड़ा है। हाँ बाबे ठाकुर, हाँ ये देखा है ना, सब देख लिया। हाँ इसको देख लेना, इसको भी देख लिया, आपको भी देख लिया। इसको देखना तब कहना कि ठाकुर खड़ा है। 21 बार नहीं खड़े रह पाए, अब 22वीं बार हो गए बेटा। कृतानी पुत्र हुआ, कृतानी पूर्वज। जो पूर्वज नहीं कर पाए वो पुत्र कर देते। ये बात आवश्यक थोड़ी है कि सारा काम पूर्वज ही करें। तुम्हारे यहाँ ये हुआ क्योंकि सगर कभी गंगा को न ला पाए, लेकिन भगीरथ गंगा को लिया है, तो ये तुम्हारे ऊपर बात सिद्ध होगी। तो विचार कीजिए, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देने का संकल्प हरिश्चंद्र ने किया, राज्य को देने का संकल्प हरिश्चंद्र ने किया। संकल्प किसने किया था, तो फल किसको भोगना चाहिए? तो क्या फल हरिश्चंद्र ने अकेले भोगा? उस फल को पुत्र रोहितासु ने भी भोगा और रानी तारावती ने भी। तो ये सिद्धांत लगेगा जो जस करे सो तस फल चाखा। अच्छा इसको सरल कर देते हैं। एक व्यक्ति चला जा रहा था मार्ग से, उसने देखा मार्ग में एक आम का वृक्ष है। नेत्रों ने आम के वृक्ष को देखा, मन में लोभ उत्पन्न हुआ, चलो आम का स्वाद लेते हैं, आम खट्टे हैं कि मीठे हैं कि कड़वे हैं कि कसैले हैं। लेकिन नेत्रों ने देखा, मन ने चाहा, लेकिन मन वहां तक जा नहीं सकता। आम तक जाएगा कौन? चरण। पैर चल करके आम तक पहुंच गए, पैर आम के पेड़ में चढ़ गए। पैर आम में चढ़ सकते हैं लेकिन फल को तोड़ नहीं सकते। तोड़ेगा कौन? हाथ। हाथों ने फल को तोड़ा। अच्छा हाथ फल को तोड़ सकते हैं लेकिन फल को खा नहीं सकते। खाएगा कौन? मुख। और वो बेचारा आम के वृक्ष में बैठा बढ़िया आम का फल खा रहा था, पाछे बैठा था माली। उसने देखा कोई व्यक्ति हमारे बाग को उजाड़ रहा है, बढ़िया लाठी उठाया, पीछे से गया और उस व्यक्ति के पीठ में 4 लाठी जमाया। अब बताओ देखा किसने था? नेत्रों ने। चाहा किसने? मन ने। वहां तक गए कौन? चरण। तोड़ा किसने? हाथों ने। खाया किसने? मुख ने। और लाठी कहीं का परी, दोनों पीठियों का दोष आएगा। जब देखा नेत्रों ने, चाहा मन ने, वहां तक गए चरण, तोड़ा हाथों ने, लेकिन पीठ को दंड मिला, यही अनाधिकार चेष्टा है। जब पीठ ने कोई कर्म नहीं किया तो उसको दंड क्यों मिला? यही है बेटा, और करे अपराध को और पाओ फल भोग। इन्होंने कहा महाराज क्रोध, तो कहा महाराज क्रोध अच्छा नहीं होता, क्योंकि ध्यायते विषयान पुंसाम संगस तेषुपजायते संगस संजायते कामा कामा क्रोधोदयायते। यानी किसी व्यक्ति किसी वस्तु को देखा जाए और उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो और वो वस्तु प्राप्त ना हो, तब हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। ये तो सांसारिक क्रोध है, लेकिन एक क्रोध ऐसा होता है जो परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न होता है। लोमस ऋषि ने कागभुसुंडी जी को श्राप दिया, तो क्या ये विकार था? ना, परमात्मा की कृपा। कहा खगेश नहीं कछु विषदूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। परमात्मा की प्रेरणा से ही क्रोध उत्पन्न हुआ। तो क्रोध सांसारिक न होना चाहिए, क्रोध परमार्थिक होना चाहिए। और विचार करें, इन्होंने कहा महाराज धनुष भगवान शंकर का था, तो विरोध भगवान शंकर करते, आप कहे 3-5 कर रहे हो, ठीक है। अगर किसी देवता का मंदिर तोड़ा जा रहा हो तो विरोध भक्त करेगा कि भगवान करेगा? ईमानदारी से बताइएगा। भक्त करेगा, उसका दायित्व है कि उसकी श्रद्धा में कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई जा रही है। अगर भगवान का मंदिर टूटेगा तो विरोध एक भक्त करेगा, और यहाँ विरोध करने वाला एक भक्त ही खड़ा है। यहाँ भगवान विरोध नहीं कर रहे, यहाँ विरोध करने वाला एक भक्त ही है। क्योंकि माता सती ने जब दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग कर दिया
तो वहां विरोध एक भक्त ने ही किया था, वीरभद्र ने। तो जब जब भगवान की श्रद्धा में आघात होता है तो विरोध एक भक्त ही करता है, भगवान विरोध नहीं करता। इन्होंने कहा ए धन पर ममता, तो ममता है एक अंधेरी रात बेटा, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुकारी, ममता है अंधेरी रात और हम हैं सूर, आए भ्रगकुल कमल पतंगा। और पतंगा माने होता है सूर। जहां सूर्य होगा वहां क्या रात्रि हो सकती है? जहां प्रकाश होगा क्या वहां अंधकार हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए हमारे हृदय में ममता नहीं है बेटा। अस्तुरे न बालक कालवास बोलत ही न स्वभाव, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु वृष सकल संसार। जो भी बोलो बेटा संभाल कर बोलो। चलिए महाराज, हम तो संभाले की बोल रहे हैं, हम गड़बड़ बोलते ही नहीं। आइए, जहां से परशुराम जी ने प्रारंभ किया वहीं से मैं पुनः प्रारंभ करता हूं। परशुराम जी ने कहा कि और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। प्रसंग किसका दिया? महाराजा श्री हरिश्चंद्र जी का। हरिश्चंद्र जी हमारे वंशज, हमसे ज्यादा शायद कोई जानता नहीं है। अब ये लोक विदित है कि संकल्प लिया राजा हरिश्चंद्र ने और फल मिला, फल सबको मिला। क्यों? कर्म तो किया नहीं था, कर्म किया था। अब क्या कर्म किया था ये मैं बता रहा हूं, जानते आप हो। लेकिन समस्या ये कि मीठा मीठा गप गप कड़ू कड़ू, ये राजनीति का पाठ और 16 दुनिया ड्रामे मिले सिखाने के लिए। ध्यान देना जरा। राजा हरिश्चंद्र के कोई पुत्र नहीं था, कोई भी संतान नहीं थी। राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने गुरुदेव भगवान से बताया। गुरुदेव भगवान ने कहा कि पुत्र हो जाएगा, लेकिन पुत्र होने के लिए तुम्हें वरुण देव की तपस्या करनी पड़ेगी, वरुण देव का ध्यान करना पड़ेगा, वरुण देव का आराधन करना पड़ेगा। राजा हरिश्चंद्र जी ने कहा पुत्र हो जाए, इसके लिए हम वरुण देव का भी ध्यान करेंगे। और वरुण देव का ध्यान सरयू के किनारे करने लगे। वरुण देव प्रसन्न हुए और कहा कि वरदान मांगो। राजा हरिश्चंद्र जी ने कहा कि वरदान मुझे चाहिए, मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है। अगर आप वरदान देना चाहते हो तो मुझे संतान सुख से वंचित क्यों किया? ये जो सुख वंचित है, मैं पुत्र के सुख से अछूता हूं, तो मुझे पुत्र मिल जाए। वरुण देव ने कहा तपस्या तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए ये तपस्या उपयुक्त नहीं है। तो फिर आप वरदान ना दो, आपके वरदान की आवश्यकता नहीं है। अगर वरदान दीजिए तो वरदान यही चाहिए कि हमें पुत्र मिले। वरुण देव भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि जब तुम्हारी ऐसी श्रद्धा है, ऐसी आकांक्षा है, तो तुम्हें पुत्र मिलेगा। लेकिन बालक 5 वर्ष का होगा और होने के बाद उस बालक की बलि दी जाएगी। हरिश्चंद्र जी ने विचार किया कि अभी मैं निपुति कहलाता हूँ, मेरे जीवन में कोई पुत्र नहीं है, भले 5 वर्ष के लिए ही हो, लेकिन हमें पुत्र मिल जाए। 5 वर्ष के लिए ही पुत्र दीजिए, लेकिन पुत्र दीजिए। वरुण देव भगवान की कृपा से राजा हरिश्चंद्र जी के जीवन में पुत्र प्राप्त हुआ, पुत्रवान हो गए। बालक 5 वर्ष का हुआ और वरुण देव भगवान ने मांगा। जिस समय मांगा तो वरुण देव से प्रश्न किया, बालक माँ की गोद में है और माँ की गोद से बालक कैसे लिया जाए? आप स्वयं बालक की माँ से पुत्र को प्राप्त करिए। जिस समय वरुण देव भगवान गए, माता ने कहा कि बालक छोटा बहुत है, बड़ा हो जाए, और जिस समय बड़ा हो जाएगा तो इस पुत्र को हम दे देंगे। ये पुत्र आपको दे दिया जाएगा, बड़ा हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, और जब विवाह हो जाएगा तो हम पुत्र की ममता पुत्र वधू में देख लिया करेंगे और पुत्र आपको दे देंगे। वरुण देव भगवान ने कहा कि ठीक है, पुत्र हो, पुत्र वधू हो, और जब पुत्र वधू हो जाए तो आप हमें दे देना। अब पुत्र वधू हो गई, बालक का विवाह हो गया। जिस समय बालक का विवाह हुआ, वरुण देव भगवान फिर आए
माता से कहा कि अब तुम अपने बच्चों की रक्षा करो और हमें पुत्र सौंप दो। माता ने कहा कि पुत्र